मनुष्य छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंक, हर एक मनुष्य में एक समानता देखने मिलती है। हर एक मनुष्य को अपनी प्रशंसा अत्यंत भाती। बड़े प्रसन्न होते हैं मनुष्य जब उनकी प्रशंसा होती। और आप किसी से जाके कहिए कि आपकी ये भूल थी, आप में ये कमियां थी, वो सुनने के लिए सज्ज ही नहीं होगा। हर एक मनुष्य सुनना चाहता है कि आपने जो भी किया सर्वोत्तम था। अब आपको एक बात बताता हूं, ये है निंदा, ये है प्रशंसा और ये है सत्य, इन सब से ऊपर। तभी मनुष्य दर्पण देखता है। दर्पण मनुष्य को सुंदर नहीं दिखाता, उसे सत्य दिखाता है, जिससे मनुष्य और सुंदर बनने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए दर्पण की आवश्यकता होती है सत्य जानने के लिए। जीवन में निंदक प्रशंसक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी कमियां दिखाता है, आपकी भूल दिखाता है, एक अवसर देता है आपको स्वयं को सुधारने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए। ये प्रशंसक नहीं कर पाता। तो जीवन में जब भी निंदा होती है तो उसका आकलन कीजिए, सकारात्मक रूप से उसे देखिए। यदि स्वयं को कुछ शिक्षा दे सकते हैं तो निश्चित रूप से दीजिए। संसार में सबसे अधिक महंगा क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान क्या? कोई कहेगा स्वर्ण, कोई कहेगा रत्न, कोई कहेगा मोती, तो कोई कहेगा माणिक। अब ये कितने मूल्यवान? चलो, कुछ स्वर्ण मुद्राओं से हम एक मोती खरीद सकते हैं, कुछ मोतियों से एक माणिक, कुछ माणिकों से खरीद सकते हैं एक हीरा। किंतु संसार का सारा धन खर्च करके भी हम एक वस्तु खरीद नहीं सकते, और वो है एक पल। क्या हुआ? सत्य समक्ष आ गया। सत्य यही है कि संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है समय। वही समय जो हम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ में। कभी कुछ आशा में, तो कभी शोक में, कभी बीती हुई बातें याद करके, तो कभी भविष्य की चिंता में। इस समय का उपयोग हमें करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करके हमें धन अर्जित करना चाहिए, महान कार्य करने चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, सब में प्रसन्नता बांटनी चाहिए। यदि हम इस संसार से चले भी गए तो समय हमें जाने नहीं देगा, बनाए रखेगा यहीं पे, किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनाकर, या किसी के मुख पर कृतज्ञता की मुस्कान बनाकर। संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? स्वयं आप। अपने लिए तो अवश्य। क्यों? क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं, अपने नेत्र खोलते हैं, इस संसार में आते हैं, तभी तो इस संसार को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। यहाँ के भाव, यहाँ के व्यक्ति, तभी तो अनुभव कर पाते हैं। यदि आप ही नहीं रहे तो इस संसार का अस्तित्व आपके लिए तो शून्य है। नहीं, आप नहीं तो ये संसार ही आपके लिए नहीं है। अब लोग कहेंगे तो बात तो सही, उसके अनुसार तो मुझे स्वार्थी होना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो मैं ही सब कुछ हूं। विचारधारा बदल के देखिए। आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? आप स्वयं। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सोच कर देखिए। सदैव सबकी सहायता कीजिए, साथ मिलकर परिश्रम कीजिए, सहयोग कीजिए दूसरों का, यह अति आवश्यक है। और उससे भी अधिक आवश्यक है ये बात कि आपके मन में कभी इस बात का भय न रहे कि मैं अपने प्रियजनों को या अपने सहयोगियों को खो दूंगा। ये भय कभी मन में नहीं रहना चाहिए। यदि भय रहे तो इस बात का कि जो भी लोग मेरे जीवन से मुझसे दूर होते जा रहे हैं, उन्हें रोकते रोकते कहीं मैं अपने आप को ना खो दूं, अपने अस्तित्व को ना खो दूं, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचार को, अपनी करुणा को ना खो दूं। हम सब परिश्रम करते हैं और हमें इसका फल भी मिलता है, किंतु कई बार
ऐसा होता है कि परिश्रम हम करते हैं किंतु श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और ले जाता है। अब ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उसके पश्चात कार्य करने में मन नहीं लगता। हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही बंद कर देते हैं। चिंतित रहते हैं कि यदि पुनः मैंने ऐसे ही परिश्रम किए और पुनः इस परिश्रम का श्रेय कोई और ही ले गया तो परिश्रम करके ही क्या लाभ है। और इसका परिणाम ये संसार आपको निकृष्ट मानने लगता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे में करें तो करें क्या। आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इस बात की चिंता ही न करें कि आपके परिश्रम का श्रेय किसी और को जाएगा तो आप इस संसार में महान से महान कार्य कर सकते हैं, हर बार स्वयं से ऊपर जा सकते हैं। और ये सीढ़ी बड़ी लंबी है। स्मरण रखिएगा, जब किसी बगीचे में पुष्प खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, किंतु जब सुगंध आती है तब लोग माली को नहीं पुष्प को स्मरण करते हैं। इसलिए निर्विकार प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। भले ही लोग आपको श्रेय देना भूल जाएं, ये प्रकृति कभी नहीं भूलती। ये पुष्प देख रहे हैं आप, ये वही पुष्प है जिसका जीवन इस डाली पर आरंभ हुआ था। पहले कलिका बनकर फूटा, फिर धीरे धीरे मुख खोला, फिर अपने पंखुड़ियों का विस्तार किया, देखने वालों की आंखों में प्रशंसा देखी, मधु के लिए तितलियों को ललचाया और फिर डाली से टूटकर नीचे गिरा हुआ पाया। क्यों? नियति ने ऐसा क्यों किया? सोचिए। क्योंकि उस डाली पर टिके रहना इस पुष्प के जीवन का ध्येय कभी था ही नहीं। अब या तो ये पुष्प देवताओं के मस्तक पे सुशोभित होगा, या किसी स्त्री के आभूषण में गूंथा जाएगा, या किसी के प्रेम प्रदर्शन का माध्यम बनेगा। देखिए, जीवन में लक्ष्य को पाना है तो यात्रा से भय नहीं होना चाहिए। अपना अस्तित्व बनाना है तो उनकी छाव से दूर जाना ही पड़ेगा जिन्होंने आपको अस्तित्व में लाया। यही जीवन की निरंतरता है। संबंध, ये संबंध चाहे मित्रता का हो चाहे हो प्रेम का, इसका आधार है हृदय। अब इस हृदय की बात को बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है शब्दों की। अब हम एक भूल कई बार कर जाते हैं। ये शब्द चाहे मीठे हो चाहे कड़वे, इस पर ही हम संबंध को तोलने लगते हैं, इसी को संबंध समझने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। स्मरण रखिए, ये संबंध केवल और केवल हृदय से निभाए जाने चाहिए। जो शब्दों से निभाए जाए वो संबंध नहीं, और उसमें रोष केवल और केवल शब्दों में होना चाहिए, हृदय में नहीं। तो शब्दों से नहीं, मन से, हृदय से प्रेम कीजिए, इसे निभाइए। बड़ा विचित्र है नहीं ये समय? कहा जाए तो एक भाव है, एक संज्ञा है, एक विषय है। अब देखिए ना, सूर्योदय सबका एक साथ होता है, एंड किसी का आगे किसी का पीछे तो नहीं होता, सबका एक साथ होता है। सूर्यास्त भी सबका एक साथ होता है। अब सोचिए, यही समय सबके लिए भिन्न भिन्न है। किसी के लिए यही समय अच्छा है तो किसी के लिए यही समय बुरा है। अभी इसी क्षण किसी के मुख पर सफलता का तेज है तो किसी के मुख पर असफलता की निराशा है। भला ऐसा क्यों? क्यों यह समय किसी के लिए श्रेष्ठ है? क्यों यह समय किसी को निराश कर रहा है? इसका उत्तर है आपकी सोच, आपके कर्म। जैसी आपकी सोच, जैसे आपके कर्म, उसी के अनुरूप होगा आपका ये समय। आपको जीवन में सुख तभी मिलेगा जब आप किसी के मुख पर आशा की मुस्कान ला दोगे,
आपको प्रसन्नता तभी मिलेगी जब आप किसी को प्रसन्न करो। हाँ, हर बार आपके वश में नहीं कि आप सबको प्रसन्नता दे पाओ, किंतु आपके वश में ये तो है कि आप किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को निराश ना करो। और किसी को दुख ना पहुंचाने का ये प्रयास भी आपका कर्म ही तो है, और इस शुभ कर्म का फल आपको प्रकृति अवश्य देगी। स्मरण रखिएगा, अच्छा समय उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा समय ना चाहे। राधे राधे।